तो ये कथा सतयुग काल की है। हिरण्यकश्यप नाम का एक बलशाली और भयानक राक्षस था। वह इस पूरे ब्रह्मांड पर अपना आधिपत्य जमाना चाहता था और इसलिए उसने सहस्त्र वर्षों तक दुर्गम पर्वतों में कड़ी तपस्या करने का निर्णय लिया। हेलो 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 ये माइक काम ही नहीं, माइक चालू नहीं है। हेलो हेलो भैया, अरे माइक चालू नहीं है। ये माइक चालू नहीं है। माइक चालू नहीं है। उसने तपस्या शुरू की और हजारों साल हेलो 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 माइक चालू नहीं है। आवाज़ आ रही? मेरा भी नहीं चल रहा। चालू है चालू। हेलो 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 हटाओ हटाओ। ओम ब्रह्मणे नमः। ओम ब्रह्मणे नमः। ओम ब्रह्मणे नमः। हे हिरण्यकश्यप, तुम्हारी इस तपस्या से मैं प्रश्न हुआ। अगर इतनी ही मेहनत तुमने जेई में कर ली होती तो आज IIT बॉम्बे CSC में होती। खैर छोड़ो, तुम्हें जो मांगना है मांगो। प्रणाम ग्रैंडपा। मुझे कुछ ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, बस मेरी कुछ छोटी सी इच्छाएं हैं, उसे पूरी कर दीजिए। मुझे आप अमरता का वरदान दे दीजिए बस। बेटा, तुम इस भिखारी से क्या भिक्षा मांग रहे हो? मैं वरदान तो तुम्हें तब दूं अगर मैं खुद अमर हूँ। तुम कुछ और मांगना है तो मांगो, वरना मैं चला। क्या ब्रह्मा जी, आप मुझे अमरता का वरदान नहीं दे सकते? ठीक है, मैं कुछ और मांग लेता हूँ। अच्छा, तो मुझे आप ये वरदान दीजिए कि ना तो मैं मनुष्य से मरूं, ना जानवर से मरूं, ना दैत्य से मरूं, ना देव से मरूं, ना दिन में मरूं, ना रात में मरूं, ना घर के अंदर मरूं, ना घर के बाहर मरूं, ना आकाश में मरूं, ना पाताल में मरूं। तथास्तु। मगर ध्यान रहे, इस दुनिया में जो आया है उसे जाना भी है। हा हा हा, लेट्स सी ग्रैंडपा। जल्दी दो, जल्दी दूसरा वाला दो। माइक 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 ये कहाँ पे रखना है? हाँ हाँ। अबे मेरा डायलॉग पूरा नहीं हुआ है, दैट इज श्योर। हाँ हाँ। अबे तू बीच में रुकेगा जब तो बोलूँगा। पहनना पड़ेगा क्या? जल्दी पहन, जल्दी पहन। माइक भी पहनना जल्दी। अरे अरे दैट इज श्योर वाला नहीं बोल रहे। नहीं अरे यार, इसे दैट इज श्योर वाला नहीं बोल रहे। लंबी वाली माला ले ले। अब मेरा दैट इज श्योर। हाँ एक मेरा। ये माइक। अरे जब इसी में से आवाज़ आती है, वो अनिल के टाइम उस टाइम रखा करो, अनिल को देके जाया करो सब, और फिर आके दिया करो, ठीक है? ही एकमात्र उपाय लगा। अतः भगवान की स्तुति करने लगे। विष्णु विष्णु माइक he has a mic. हे भगवान, आप तो समस्त विश्व के स्वामी हैं, आप तो अंतर्यामी हैं। हिरण्यकश्यप के दुख से पूरे संसार में अधर्म फैलता जा रहा है। हे भगवान, हम उसकी यातनाओं को सहन नहीं कर पा रहे हैं। कृपया करके हमारी सहायता करें, हम आपकी शरण में आए हैं। लगता है तुम लोगों ने भगवत गीता पढ़ना छोड़ दिया है। तुम्हें रिवीजन की बहुत आवश्यकता है। कल से रोज एक एक वर्ष याद करना सब लोग। इस टाइम के लिए मैं छोड़ रहा हूं, तो गूगल करो जल्दी से भगवत गीता 4.7। अरे तुम लोग तो धोती में हो, पॉकेट नहीं है तुम लोगों के पास। ठीक है, मैं ही बता देता हूं। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्।
हिरण्यकश्यपु का वध निश्चित है। हिरण्यकश्यपु के वध के लिए मेरा एक शुद्ध भक्त उसका पुत्र बनकर जन्म लेगा और हिरण्यकश्यपु उसे अत्यंत कठिन यातनाएं देगा, वही उसके मृत्यु का कारण बनेगा। मैं स्वयं पृथ्वी पर अवतरित होकर उसे अपने हाथों से मारूंगा। आई विल किल हिम विथ माई ओन हैंड्स। प्रभु की जय हो, प्रभु की जय हो, प्रभु की जय हो। अरे यार पर्दा उधर से लगाओ ना, पर्दा उधर से जाओ ना। तेरे को नरेट करना है यहाँ से। जिस समय हिरण्यकश्यप मंदराचल पर जिस समय हिरण्यकश्यप पकड़ो तो देवी देवता जाओ, तुम भी जाओ। जिस समय हिरण्यकश्यप मंदराचल पर्वत पर तपस्या कर रहा था, उसी समय देवताओं ने उसकी गर्भवती पत्नी कयाधु को बंदी बना लिया था। देवताओं को यह डर था कि कयाधु के पेट में पल रहा बच्चा आगे जाकर एक राक्षस बनेगा, वो भी हिरण्यकश्यपु की तरह देवताओं को यातना देगा। तो वह चाहते थे कि उसका पुत्र जन्म ही ना ले, तो इसीलिए वो उसे किडनैप कर लेते। तो आइए देखते हैं क्या होता है। सही है, पकड़ो ये पकड़ो। माता जी उतरी सही है। अरे अरे रुद्राक्ष। अरे नारायण नारायण। अरे इंद्र, तुम तो बात बात पर वायलेंट हो जाते हो। जब देखो तुम्हें अपने स्वर के सिंहासन की चिंता रहती है। इस कयाधु के गर्भ में पल रहा बालक भगवान श्री नारायण का परम भक्त है। तुम्हारा परम हित इसी में है कि इसे अभी इसी वक्त छोड़ दो। हे महर्षि, हे देवर्षि, मेरे गर्भ में पल रहे शिशु की रक्षा कीजिए, इसे अपनी शरण में ले लीजिए। चिंता मत करो देवी, जिसकी रक्षा स्वयं नारायण करते हैं उसका तो कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। राखे कृष्ण मारे के, मारे कृष्ण राखे के। चलो किसका है? जाके बोल। अरे यहाँ से बोल। कश्यप के तपस्या वापस कयाधु हे महर्षि हे देवर्षि नारद, यहाँ से बोले ना कि हमारे चाहिए। हिरण्यकश्यप के तपस्या से वापस आने तक कयाधु देवर्षि नारद के आश्रम में ही रुके। इस दौरान नारद जी ने भगवान नारायण के दिव्य स्वरूप एवं उनकी भक्ति पर कई सारे उपदेश दिए। आइए देखते हैं महर्षि नारद के आश्रम में क्या हुआ। अरे नारायण नहीं, बस उसको छोड़ दो। नेक्स्ट प्लॉट यहाँ से बोलो। थोड़ा सा कास्टिंग में डिफेक्ट था। देवर्षि नारद द्वारा बताई गई अमृत तुल्य शब्दों को कयाधु के गर्भ में पल रहे बच्चे ने पूरा आत्मसार किया और उसे अत्यंत ध्यानपूर्वक ग्रहण किया। तो आइए आगे चलते हैं। जब प्रहलाद महाराज का जन्म हुआ तो उस समय उनके बाल्यावस्था में प्रवेश करते ही उनके पिताजी ने उन्हें गुरुकुल में भेज दिया। उनके शिक्षकों की वो कभी बात नहीं मानते थे। उनके शिक्षक जो थे षंड और अमर, तो वो दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य जी के पुत्र थे। तो वह दोनों प्रहलाद महाराज को ज्ञान देने का कार्य करते थे। लेकिन प्रहलाद महाराज हरिभक्त थे, वो क्या मानेंगे। तो आइए देखते हैं कैसे वो शिक्षा देते हैं बच्चों को। कुछ और बोल के जाओ।
एक्चुअली आप जानते ही हैं प्रहलाद महाराज ने जो सारी हरिभक्ति सुनी है उनके गुरु से सुनी है। उनके गुरु थे नारद जी। नारद जी ने उन्हें संपूर्ण हरिभक्ति, हरिभजन और हरिनाम की ये समझाई है, महिमा समझाई है। तो हम सब जानते हैं कि प्रहलाद महाराज की एक बहुत ही उच्च कोटि के भक्त थे। तो अगर वह गुरुकुल में जाके उनके शिक्षक जो थे षंड और अमर्क, वो उनको सांसारिक शिक्षाएं देने का प्रयत्न करते थे। तो कैसी सांसारिक शिक्षाएं देते थे वह देखते। आज हम तुम्हें दिव्य ज्ञान देने वाले हैं, तो ध्यान से सुनो। ये लाइफ खुद के जीने की चीज है, दुनिया को अपनी मुट्ठी में रखो। बिल्कुल सही कहा लगा आपने प्रहलाद, तुम भी अपने पापा की तरह यूनिवर्सल चैंपियन बनो यार। अपने लाइफ में एंजॉय करो, और अगर कोई टकराए ना तो उसको चूर चूर कर दो। ये जीवन इन सब चीजों के लिए लिप्त नहीं है। हमें हमारे संसार में, हमारे जीवन में हमेशा हरि का जाप करना चाहिए। क्या बोल रहा है? कौमार आचरेत प्रज्ञो धर्मा भागवतानिह दुर्लभम मानुषम जन्म तदपि अध्रुवमर्थदम्। मेरे प्यारे दोस्तों, हमें हमारा जीवन शुरुआत से हमेशा हमारे और भगवान के बीच जो नित्य संबंध है उसे जानने और उसके और गहराई में देखने के लिए लगाना चाहिए। ये ह्यूमन लाइफ काफ़ी रेयर और टेम्पररी, लेकिन सेल्फ रियलाइजेशन के लिए बेस्ट ऑप्शन। लेकिन यह सेल्फ रियलाइजेशन के लिए बेस्ट ऑप्शन है। हरि बोल। एक बार हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को अपने पास बुलाया और पूछा, पुत्र प्रहलाद, तुमने अपने गुरुकुल में क्या सीखा? पिताजी, मैंने अपने गुरुकुल में यह सीखा कि जो व्यक्ति भौतिक इच्छा से लिप्त है वह यही सोचता रहता है कि यह मेरा है और यह मेरे शत्रु का है, और ऐसे व्यक्ति को अपना गृहस्थ त्याग करके वन में जाना चाहिए और वहाँ पे हरि का जाप करना चाहिए। षंड, अमर्क, कहाँ हो तुम लोग? जी महाराज। तुम गधों ने क्या सिखा दिया मेरे बेटे को? हमेशा भगवान का जाप करते रहता है वो, और उसको सत्संग जाता रहता है वो एक साधु बन जाएगा ऐसे में। अगर आज क्या उसे चैटिंग करते हुए देखा तुम लोग में खाओ उधेड़ दूंगा। जी महाराज, माफी महाराज। प्रहलाद महाराज पर कड़ी निगरानी रखी गई और उन्हें तमाम संसारिक भौतिकवादी विषयों को पढ़ने का प्रयत्न किया गया। एक दिन पुनः हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को अपने पास बुलाया और फिर से वही पूछा। आइए देखते हैं। पुत्र प्रहलाद, तुमने गुरुकुल में शिक्षा ग्रहण करी, उसमें सर्वश्रेष्ठ शिक्षा कौन सी थी? पिताश्री, उसकी सबसे सर्वश्रेष्ठ शिक्षा यही थी कि हमें जो विष्णु जी हैं उनके नाम का जाप करना चाहिए, उसे सुनना चाहिए, उसको स्मरण करना चाहिए, उनके चरण कमल की सदा सेवा करनी चाहिए और हमको उन्हें अपना सबसे अच्छा दोस्त मानना चाहिए इत्यादि। जो व्यक्ति इन सब चीज़ों का पालन करते हुए पूजा करता है वह सर्वश्रेष्ठ विद्वान कहलाता है, क्योंकि वह इस पूरे संसार का ज्ञान प्राप्त कर चुका होता है। यह सुनकर हिरण्यकश्यप आग बबूला हो गया और उसने प्रहलाद को घेर दिया। दुष्ट बालक, जरूर तू मायावी बालक है, जरूर तू मायावी बालक है। बता कौन है जो तेरी अभी तक रक्षा कर रहा है? जरूर तेरी मौत मेरे ही हाथों लिखी हुई है। वही जो इस संसार के सारे प्राणियों का एकमात्र आधार है। मेरे प्रभु हरि बहुत ज़्यादा दयावान है। तो कहाँ है तेरे भगवान? मुझे डरकर छुप कर बैठे हैं क्या? वह तो कण कण में है। क्या किया? अरे ठीक है ना, होली का महाबली राक्षसों को बुलवाकर
आज्ञा दी कि यह बालक कुल का कलंक है। इसका मर ये किसको पहनना है, किसकी बारी है? अरे मेरी नहीं पता, आवाज सुना। इसे मार डाला। सारे राक्षसों ने मिलकर बालक प्रहलाद को वो यातनाएं दी। मेरा ही कहना। उन्होंने बालक को सांपों से भरे भवन में फेंक दिया, किंतु उसे कुछ भी नहीं हुआ। इसके पश्चात उन्होंने बालक को पहाड़ की चोटी से फेंका, किंतु उसे कुछ न हुआ। इस पर भी उन्होंने प्रहलाद को उबलते हुए तेल की कढ़ाई में डालने का प्रयास किया, परंतु उन्हें कुछ भी नहीं हुआ। वे तो केवल श्री हरि के नाम के जप व उनके स्मरण में तल्लीन रहते थे। प्रहलाद को मारने के सभी प्रयास असफल होने के पश्चात हिरण्याकश्यप यह समझ गया कि यह बालक कोई साधारण बालक नहीं है, और क्रोध व चिंता से भर गया। तभी उसकी बहन होलिका ने आकर हिरण्याकश्यप से कहा, भैया आप मुझे एक चांस दीजिए। इस बालक की मृत्यु का गुड न्यूज़ आपको मैं बहुत जल्दी दूंगी। मेरा ब्रह्मा जी का वरदान है कि मुझे अग्नि जला नहीं सकती। मैं इस बालक को अपने साथ लेके इस अग्नि को त्याग दूंगी। चलिए जाओ होलिका जाओ। यह सुनकर हिरण्याकश्यप अत्यंत प्रसन्नचित्त हो गया। अपने कहने अनुसार ही होलिका प्रहलाद को अपनी गोद में बिठाकर अग्नि में बैठ गई, किंतु थोड़ी ही क्षणों में उसे अग्नि की ऊष्मा का आभास हुआ। प्रहलाद महाराज उस अग्नि में भी भगवान श्री हरि का नाम जाप कर रहे थे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। होलिका के लिए अग्नि असहनीय हो गई और वह जलन के मारे तड़पने लगी और ब्रह्मा जी को पुकारा। तब ब्रह्मा जी प्रकट होकर बोले, होलिका, तुमने मेरे वरदान का प्रयोग अनुचित रूप से किया, इसलिए तुम्हारा विनाश तो निश्चित है। मैंने तुझे ये वरदान, आ जाओ जाओ, प्रदल। ब्रह्मा जी के कथन अनुसार ही होलिका अग्नि में जलकर भस्म हो गई और भक्त प्रहलाद का बाल भी बाका ना हुआ। यह देखकर हिरण्याकश्यप के क्रोध का कोई सीमा ना रहा। उसने अत्यंत क्रोध में भक्त प्रहलाद से कहा, हिरण्यकश्यप प्रहलाद मोबाइल पकड़ो। तो आइए हिरण्याकश्यप और भक्त प्रहलाद के बीच के का संवाद सुने। थोड़ा और इधर, थोड़ा और इधर, जल्दी। इसको दबा के इसको दबा के। आइए दुष्ट हिरण्याकश्यप और भक्त प्रहलाद के बीच का संवाद सुनिए। दुष्ट बालक, अवश्य तू कोई मायावी बालक है। तेरी हत्या मेरे ही हाथों लिखी हुई है। बता कौन है जो तेरी हत्या का रक्षा कर रहा है? एकमात्र आधार है। मेरे हरि प्रभु दयावान हैं। अगर आप उनके श्री चरणों में शरण ले लें तो आपको सारे पापों से मुक्त कर देंगे। कहाँ है तेरा भगवान? डरकर बैठा है क्या मुझसे? मेरे प्रभु तो कण कण में हैं। यहाँ तक कि आप भी मेरे को मेरे प्रभु ही दिखते हैं। तो क्या तेरा भगवान इस महल में भी है? जी पिताश्री, वह इस महल में भी हैं। तो क्या तेरा भगवान इस खंबे में भी है? जी पिताश्री, वे इस खंबे में भी तो हैं। मैं अभी इस खंबे को चकनाचूर कर देता हूँ। अगर तेरा भगवान इसमें है तो बोल उसे कि यहाँ का मुझसे युद्ध करे।
के वध के बाद भी भगवान नरसिंह का क्रोध शांत नहीं हुआ। तब नारद जी ने प्रहलाद को भगवान के निकट जाने को कहा। सबको We would like to thank our participants. So Somesh played the role of Narsingh Dev, and Tushar played the role of Lord Brahma. Purvansh played the role of Hiranya Kashyap. Vedit played the role of Bhagwan. Jigyasa played the role of Shantanu and Dayabu. Madhuri played the role of Holika and Aman. Our guest who played the role of Supreme Personality of Godhead, Lord Vishnu. Thanks to all the participants. नरसिंह देव जी आविर्भाव हो गया। अभी सभी के लिए प्रसाद अभी व्यवस्था है, प्रसाद लेंगे।